मणिपुर के थौबल से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। आज यात्रा को नागालैंड पहुंचना था, लेकिन अब कार्यक्रम बदल गया है और मणिपुर में ही विश्राम करेगी। तो आखिर क्यों मणिपुर में ही आज किया गया विश्राम और यात्रा की शुरुआत में राहुल ने क्या कह दिया, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर के थौबल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। राहुल को यात्रा का झंडा सौंपा। यात्रा को सुबह 11:30 बजे शुरू होना था, लेकिन कोहरे के चलते राहुल गांधी के विमान ने दिल्ली से देरी से उड़ान भरी, जिस कारण से यात्रा तय समय से 4 घंटे देरी से शुरू हुई और इसी कारण से आज यात्रा का अगला पड़ाव जो नागालैंड में था वहां नहीं पहुंच सकी। यात्रा आज रात मणिपुर में ही रुकेगी, क्योंकि सुरक्षा कारणों से यात्रा को मणिपुर में रात को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हमारी पहली कोशिश लोगों की जान बचाना है, क्योंकि हालात किसी के हाथ में नहीं है। और यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। राहुल ने कहा कि 2004 से मैं राजनीति में हूँ। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। जिसे हम मणिपुर कहते थे वह मणिपुर रहा ही नहीं। 29 जून के बाद से मणिपुर बदल गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने नहीं आए। ये शर्म की बात है। हम आपकी सुनने आए हैं, मन की बात सुनाने नहीं। राहुल ने कहा कि जब यात्रा शुरू करने की बात हुई तो मैंने साफ कह दिया था कि यात्रा शुरू करेंगे तो मणिपुर से ही और कहीं से नहीं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वे नहीं आते। वे समंदर की सैर करते हैं और राम राम जपते हैं। उनके मुंह में राम और बगल में छुरी, यह वे जनता के साथ ना करें। वोट के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। न्याय यात्रा के दौरान आज जो भीड़ दिखाई दी उससे बीजेपी जरूर चिंता में दिखाई दे रही है। साथ ही यात्रा में इस बार पूरा इंडिया भी दिखाई दिया। सीपीआई, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी के नेता यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही टीएमसी, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेता यात्रा के साथ चले। बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली ने भी यात्रा में शिरकत की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।